स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स की बुक है। उसकी एक्सरसाइज है 10.4 हम करने जा रहे हैं। 4 की तरफ मूव करने से पहले कुछ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए जो कि आपने पहले याद कर लेने हैं। लाजमी पहले फार्मूलाज याद किया करें। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास साइन प्लस साइन हो और साथ में ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा हो एक में और एक में क्या हो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप इसको लिखते हैं 2 साइन इंटू कॉस। मतलब आपने यहाँ से याद रख लेना है कि अगर आपके पास साइन प्लस साइन, आप फॉर्म याद रख लें कि एक साइन प्लस साइन वाली है तो आप इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स और साइन इंटू कॉस। दूसरी क्या है साइन माइनस साइन वाली है तो आपने क्या लिख देना है 2 कॉस इंटू साइन, 2 कॉस इंटू साइन। इसके बाद थर्ड वाली फॉर्म देखें तो वो कॉस प्लस कॉस वाली है तो आपने इसको लिख देना है। मतलब प्लस वाली फॉर्म में आप इसको नाम दे सकते हैं सम डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, उनके फार्मूलाज हैं ये। कॉस प्लस कॉस होगा तो आपने लिख देना है 2 कॉस और पहले वाला एंगल और फिर दूसरे वाला एंगल। और इसके बाद अगर आप देखें तो कॉस माइनस कॉस में जो फार्मूला है उसके साथ क्या आ जाता है -2 और साथ में ऊपर वाले में प्लस वाले में दोनों कॉस कॉस हैं, माइनस वाले में दोनों साइन साइन है। ठीक है, अब इन फार्मूलाज का ये मतलब है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर ये गिवन है तो आप ये लगा सकते हैं, अगर ये गिवन है तो आप इस फॉर्म में लगा सकते हैं। तो आपको ये वाली फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के हम फार्मूलाज देखते हैं। ये तो था अगर प्रोडक्ट में हो तो आप सम में कैसे जा सकते हैं। मतलब 2 साइन इंटू कॉस हो तो आप सम में कैसे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर सम या डिफरेंस में हो तो आप प्रोडक्ट में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, पेज नंबर है 334। इससे पहले हमने 333 वाले पेज की बात की थी। अब नेक्स्ट पेज पे है अगर आपके पास साइन माइनस साइन हो तो पहली बात दोनों के दरमियान माइनस है और साइंस हैं तो आपने लिखना है 2 कॉस इंटू साइन, मतलब सेम वही वाले हैं। उसके बाद देखें दोनों एंगल्स ऐड होंगे और 2 पे डिवाइड हो जाएंगे और साथ में दूसरे वाले एक्सप्रेशन में दोनों एंगल क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे और 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कॉस प्लस कॉस हो तो आपने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म है, मतलब सम वाली फॉर्म गिवन है, आपने प्रोडक्ट वाली फॉर्म बनानी है। कॉस प्लस कॉस है तो ये बन जाता है 2 कॉस इंटू कॉस और ये p प्लस क्यू बाई 2 और ये p माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह से कॉस माइनस कॉस हो तो -2 साइन इंटू साइन बन जाता है। ये अभी हमने फार्मूला जो किए हैं वो ऑलमोस्ट यही वाले हैं। पहले आपने प्रोडक्ट को सम में लिखा था, अब के बार आप क्या कर रहे हैं सम को प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं ये वाले तो नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा उनमें आपको डिफरेंस फील होगा। तो उसकी रीज़न क्या थी कि आपके पास था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो पिछले पेज पे था 333 पे अल्फ़ा प्लस बीटा था और दूसरा एक्सप्रेशन था प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी आपने कहा कि अगर साइन माइनस साइन हो तो आप क्या लिखते हैं 2 कॉस और इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, उसके साथ आप क्या लिखेंगे 2। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि इसको हम लिख सकते हैं साइन प्लस साइन को आप लिख सकते थे साइन प्लस साइन को आपने लिखा था 2 साइन इंटू कॉस, मतलब पहले साइन आना था और फिर उसके बाद आना था कॉस आना था, साइन था उसके बाद कॉस था। कॉस इन दोनों को आपने अब की बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बनता था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा बाय 2, ये बनता था ना। अब देखें ये माइनस बीटा ये प्लस बीटा कैंसिल हो गए तो क्या बनना है 2 साइन 2 अल्फ़ा बाय 2 कैंसिल हो के खाली अल्फ़ा रह गया। इसी तरह से कॉस भी देखें तो ये माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गए तो 2 बीटा बाय 2 से कैंसिल हुआ तो ये बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। एक्चुअली ये दोनों फार्मूले सेम हैं। पहले वाले में एक्सप्रेशन ऐसे दिए हुए हैं कि आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। तो आपने याद रखना है इनकी फॉर्म क्या है, साइन प्लस साइन वाली फॉर्म है, साइन माइनस साइन वाली फॉर्म है, कॉस प्लस कॉस वाली फॉर्म है और कॉस माइनस कॉस वाली फॉर्म है। ये 4 फॉर्म्स है, सम और डिफरेंसेस ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बस इस एक्सरसाइज में ये वाले फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। 10.4 देखें तो उसने क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज
सम और डिफरेंसेस, मतलब प्रोडक्ट्स आपके पास गिवन है, आपने किस फॉर्म में बताना है, सम में या फिर डिफरेंस। अच्छा देखें ज़रा, आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन मौजूद है, 2 साइन इंटू कॉज। आपको पता है ये कब होता है, जब साइन प्लस साइन हो, जब क्या हो, साइन प्लस साइन हो। 2 साइन इंटू कॉज है, ये एक्सप्रेशन कब आता है, जब साइन और साथ में प्लस साइन, मतलब आपने इस फॉर्म में याद रखना है, साइन प्लस साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों को आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। ये आएगा 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2। यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आता है 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2। सिंपल सी बात है। अब देखें दोनों को ऐड करें तो ये 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा बाय 2, और साथ में क्या आएगा, प्लस साइन 3 में से 1 माइनस किया तो 2 थीटा बाय 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 टू द 4, तो क्या रह गया आपके पास, साइन रह गया आपके पास साइन। अच्छा ये वाला फार्मूला था, हमने दूसरे वाला लगा लिया है, बात वैसे एक ही है। आपके पास ये एक्सप्रेशन लेफ़्ट हैंड साइड मौजूद है, तो हमने सम की फॉर्म में जाना था। आपके पास था 2 साइन इंटू कॉस, तो आपने क्या लगाया, साइन प्लस साइन। तो ठीक है, साइन आपका 4 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा एक में रह जाएगा और एक में थीटा रह जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लें। पहली बात तो ये कि जब आपने प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है तो आपने 2 पे डिवाइड नहीं करना। जब आपने प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है तो आपने 2 पे डिवाइड नहीं करना। आपने ये बात नोट कर लेनी है। अगर आपने सम और डिफरेंसेस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है ना, तब आप 2 पे डिवाइड भी करते होते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में जाना है तो आपने डिवाइड नहीं करना। पेज नंबर 333 है आपकी बुक का, वहाँ पे फार्मूले देखें। अगर आपने प्रोडक्ट से जाना है सम या डिफरेंस की तरफ, तब आपने 2 पे डिवाइड नहीं करना। नेक्स्ट पेज देखें 334। जब आपने प्रोडक्ट या डिफरेंस से जाना है मल्टीप्लिकेशन में, तो तब आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगेन देखें ज़रा, यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, प्रोडक्ट से जा रहे हैं सम या डिफरेंस में। 2 साइन इंटू कॉस किसके इक्वल होता है, साइन होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह से साइन इंटू कॉस है, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आंसर क्या आएगा, साइन 4 थीटा, दोनों को ऐड करें तो 4 थीटा और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 थीटा। तो ये वाले आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के हैं। इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अच्छा 3 वाला क्वेश्चन ज़रा आप देखें। 3 वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जो होता है वो होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और मतलब साइन इंटू कॉस है ना, तो प्लस आ जाता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल प्लस। अच्छा ये साइन प्लस साइन वाली फॉर्म थी, प्लस साइन लिखा, साइन ही था, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन लगाने के लिए आपको शुरू में 2 लाजमी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही थी, तो आपके पास देखें, आपके पास 2 नहीं था तो आपने 2 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ जाएं, आप कॉम्प्लिकेशन में ना पड़िएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास मौजूद था साइन 5 थीटा और दूसरा एक्सप्रेशन था कॉस 2 थीटा। आपको फार्मूला लगाने के लिए 2 यहाँ पे लाजमी चाहिए। आपने 2 से डिवाइड किया और 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 थीटा और कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये क्या बन गया, 2 साइन इंटू कॉस, और आप प्रोडक्ट से एडिशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, साइन है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि है 5 थीटा प्लस 2 थीटा, और साथ में क्या आएगा, प्लस आएगा, और साइन क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, 5 थीटा माइनस 2 थीटा आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो ये 7 थीटा और ये क्या बनेगा, 3 थीटा बन जाएगा। ठीक है, और बाहर जो है वो आपने
2 से इसको डिवाइड भी किया था। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 टाइम्स इसको लिख लें और बाद में इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दें। बेहतर ये है कि आप प्रॉपर प्रोसीड करें। यहाँ पे आपको 2 चाहिए था, आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर आप 4 वाला देखते हैं तो आपको पता है कि आपके पास 4 वाला 2 साइन इंटू साइन है, 2 साइन इंटू साइन। आप अपने पिछले पेज पे दोबारा देखें ज़रा, 2 साइन इंटू साइन वाला कौन सा था, उसके साथ माइनस आता था, माइनस आता था ना, तो आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है। 4 वाला देखें तो यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिनल फार्मूला ना वो लगा देना है पहले आपने, फिर अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, बीटा की वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने क्या किया, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन होगा उसको आप राइट हैंड साइड पे ले गए। माइनस एक्स्ट्रा था, माइनस को आप राइट हैंड साइड पे ले गए। खैर जैसे भी आपको ईजी लगता है, चाहे पहले आप पहले ही प्रॉपर एक्सप्रेशन से चलें या फिर उसके बाद कर लें, एक ही बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें अगर आप। 5 क्या है आपके पास, आपने शो करना है कॉज एक्स प्लस वाई, कॉज इंटू साइन है, कॉज एक्स प्लस वाई है और फिर क्या है, साइन एक्स माइनस वाई है। आपको पता है कोई भी फार्मूला लगाने के लिए आपको 2 लाजमी चाहिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 2 कॉज इंटू साइन है तो इट मीन्स दरमियान में, साइन के दरमियान में, दोनों साइंस के दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि जब कॉज पहले होता है तो साइंस के दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 और साथ में 2, अच्छा 2 तो नहीं आप लिखेंगे, दोनों के दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा और साथ में साइन आएगा। साइन एक्स प्लस वाई पहले में आप ऐड करेंगे, प्लस एक्स माइनस वाई, फिर अगले साइन के साथ माइनस आएगा और ये दोनों एंगल्स भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, तो अब आप देखें तो ये बन जाएगा 1/2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, और माइनस क्या बनेगा, साइन ऑफ 2y, साइन ऑफ 2y। तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट का देखें, 4 पार्ट अभी आपने कौन सा 5 वाला किया, 5 पार्ट देखें तो वही आपके पास आंसर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पहले स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ एक्स्ट्रा थी उसको राइट हैंड साइड पे ले गए। आप पहले ही उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड राइट हैंड साइड पहले ही आप इस चीज़ से लेके चलें और फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, एक ही बात है। खैर क्वेश्चन नंबर 2 अब आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पहले में प्रोडक्ट में था और आपने सम या डिफरेंस में उसको कन्वर्ट करना था। आपके पास सम या डिफरेंस में है और आपने किस में बताना है, प्रोडक्ट वाली टर्म्स में बताना है। आपको पता है साइन प्लस साइन किसके इक्वल होता है, 2 साइन इंटू कॉज के इक्वल होता है। और ये भी बताया हुआ है मैंने कि अगर सम से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो 2 से डिवाइड भी होता है, अगर प्रोडक्ट से सम की तरफ आना है तो 2 से डिवाइड नहीं होता, डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। ठीक है, आप देखें आपके पास है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला आपने लिखा, दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू 5 थीटा, बीटा की वैल्यू 3 थीटा। साइन प्लस साइन है तो ये क्या होगा, 2 साइन और दोनों एंगल्स ऐड होकर 2 पे डिवाइड होंगे, 2 साइन इंटू कॉज आ जाएगा। हमने कहा था कि अगर आपने इस फॉर्म में जाना 2 पे डिवाइड नहीं करना, अगर इस फॉर्म में जाना तो 2 पे डिवाइड करना है। पहले में दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 थीटा प्लस 3 थीटा, 8 थीटा बाय 2 क्या रह गया, 4 थीटा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये थीटा रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो वो भी ऐसे ही है, लेकिन दरम्यान में माइनस होने की वजह से क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 2 कॉज इंटू साइन वाला फार्मूला लगेगा। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो कॉज प्लस कॉज है, ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन इंटू कॉज प्लस कॉज है तो ये किसके इक्वल होता है, 2 कॉज इंटू कॉज। अगर दोनों कॉज के दरमियान प्लस हो तो 2 कॉज इंटू कॉज होता है, अगर दोनों कॉज के दरमियान माइनस हो तो दोनों साइन में आ जाते हैं। तो ये फार्मूला से देख के आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें ज़रा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मतलब जो भी प्रूफ वाले होते हैं, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, उस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपने इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। 1, 2 और 3 आपके पास पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज 3x, मतलब दोनों सम या डिफरेंस की फॉर्म में आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में जाना है। अगर आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में जाना तो आपने बताया था कि ये डिवाइड भी होता है, साइन माइनस साइन है तो 2 कॉज आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड भी करेंगे, 3x प्लस एक्स बाय 2 कॉज इंटू साइन आ जाएगा 3x माइनस एक्स बाय 2।
ठीक है, यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे कॉज माइनस कॉज है तो उसका फार्मूला आपने लगा दिया माइनस साइन इंटू साइन। उसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म बन जाती है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म बन जाती है। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो आपने क्या शो करना है, कॉट 2x आपने शो करना है, कॉट 2x आपने शो करना है ना। तो अब आप देखेंगे क्या कर सकते हैं, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा ना, एक आपको पता है साइन वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो ये प्लस में चला जाएगा। आंसर क्या आएगा, कॉट 2x। क्लियर है, आंसर आपका कॉट 2x आ गया। वही कुछ किया हुआ है, माइनस उसका बाहर आने के बाद आपका जो है वो सेम आ जाएगा। इसके बाद अगले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है, आपने क्या बताना है, tan 5x, tan 5x। अगला क्वेश्चन सेम है, आपने क्या बताना है, tan 5x। अगेन ये सम में गिवन है साइन प्लस साइन, तो 2 साइन इंटू कॉज की फॉर्म लगेगी, नीचे में कॉज प्लस कॉज गिवन है तो 2 कॉज इंटू कॉज वाली फॉर्म लगेगी। थर्ड वाला ज़रा देखें, थर्ड वाला है आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस है और आपको पता है माइनस हो तो कॉज पहले आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ओवर में देखें तो दोनों में प्लस है, प्लस हो तो 2 साइन इंटू कॉज होता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। 2 से कैंसिल हो गए, कॉज ओवर साइन क्या बना, कॉट बन गया, दोनों सेम है, और ये क्या बना, tan बन गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आपने ये शो करना है cos 220 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज़ इक्वल टू 0, मतलब सम वाली फॉर्म है। तो आप यहाँ से किस में जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में जा सकते हैं। आपको पता है अगर सम में हो तो 2 से डिवाइड भी होता है, अगर आपने प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो आपने क्या किया कि cos प्लस कॉज को पहले आपने सेपरेट कर दिया, कॉज प्लस कॉज किसकी इक्वल होता है, 2 कॉज इंटू कॉज की इक्वल होता है 20 प्लस 100/2 और फिर 100 माइनस 20/2। बड़े वाले को आपने पहले लिख लिया, ठीक है, इट्स ओके। आप इस दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो आप लिख सकते हैं कॉज 100 डिग्री प्लस कॉज 20 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पहले 100 लिख लें या 20 लिख लें। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो ये बनता है 100 प्लस 20/2 मतलब 120/2, ये बन गया 60 डिग्री, दूसरे वाला क्या बना 40 डिग्री, और cos 140 डिग्री आपके पास मौजूद है। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 के इक्वल होता है, 2 से कैंसिल होकर cos 40 डिग्री। मतलब उसमें से जब रूल्स आप ज़रा सुन लें, सबसे पहले तो आपने अगर सम हो तो आपने प्रोडक्ट की तरफ चले जाना है। जब प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो जो नॉन एंगल्स हैं, आपको जिनका पता है, नॉन एंगल्स के जो फार्मूलाज हैं वो आपने रिप्लेस कर देने हैं। नॉन एंगल्स के जो फार्मूलाज हैं वो क्या कर देने हैं, रिप्लेस कर देने हैं। रिप्लेस करने के बाद आपने दोबारा, आप देखेंगे कि सम की फॉर्म बन गई है तो दोबारा आप इस पे फार्मूला लगाएंगे। कॉज प्लस कॉज है तो 2 कॉज इंटू कॉज, और ये दोनों ऐड होके पहले 2 पे डिवाइड होंगे, फिर दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 2 पे डिवाइड होंगे, तो आप देखेंगे कि कॉज 90 डिग्री आ गया। कॉज 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है तो इसलिए पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें आप, अगला सेकंड पार्ट है इसका, साइन π/4 माइनस थीटा और साइन π/4 प्लस थीटा। पहले तो आप इसका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला जो कि होता है साइन अल्फ़ा, और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका भी आप फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। फिर जो वैल्यूज़ आपको पता है वो आपने रिप्लेस कर देनी है, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड जो है ना वो इसकी शो करनी है कि 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल है, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ आपको पता है आप रिप्लेस करेंगे। यहाँ से 1/2 स्क्वायर रूट आपने कॉमन ले लिया, या फिर आप देखें तो दिस माइनस दिस है, अगले वाले में ये प्लस आ जाता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो 1/2 आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। 1/2 को अगर आप कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, ये होता है cos 2 थीटा के इक्वल। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। पहले आपने इन दोनों पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लेना है, फिर अगले दोनों पे, पहले आपने इन दोनों पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, फिर अगले दोनों पे, इसी तरह से यहाँ पे ओवर में भी बारी बारी फार्मूला लगाया। जो वैल्यूज़ आपको पता है आपने वो वाली वैल्यूज़ उसमें रिप्लेस कर लेनी है या कॉमन लेके कैंसिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, लेकिन 4 और 5 में क्या डिफरेंस है,
फोर में आपके पास सम या फिर डिफरेंस था, उससे आप प्रोडक्ट की तरफ गए ना, आपके बार आपके पास प्रोडक्ट है, आपने सम्स की तरफ वापस आना है। आपको पता है कॉज इंटू कॉज प्रोडक्ट के फार्मूले में 2 का होना भी ज़रूरी होता है, और इनमें सबसे पहले जो नॉन एंगल है वो कॉस 60 डिग्री, आपने वैल्यू रिप्लेस की 1/2 आ गया। अब इस फार्मूले के साथ भी आपको 2 चाहिए, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये वाला जो 1/2 है क्या बन गया 1/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपने फार्मूला लगाया 2 cos 80 डिग्री और 40 डिग्री पे, बड़े वाले एंगल्स पे पहले लगा लें, जिस मर्ज़ी पे वैसे पहले लगा लें। तो आपने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, ठीक है, इस पे फार्मूला लगाया तो कॉज इंटू कॉज है, तो ये क्या बना कॉज प्लस कॉज बना। प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं तो आप 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये देखिए 80 + 40 आ गया, और ये 80 - 40 आ गया, और कॉज ऑफ 20 डिग्री आ गया। इसको देखें, जिनकी वैल्यूज़ आपको पता है आपने वो रिप्लेस कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, तो दोबारा आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म के का आ गया। अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने फार्मूला लगाया सम वाला फार्मूला 2 cos इंटू कॉज पे क्या लगेगा कॉज प्लस कॉज लगेगा। यहाँ पे एंगल्स एक दफ़ा ऐड होंगे, यहाँ पे एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट होंगे। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/8 कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 20। ठीक है, ये वाला एज इट इज़ आपने लिख दिया। आप इसको कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रिप्लेस की 1/2। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगले दोनों क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, अगर आपको कहीं से समझ ना आई तो आप पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।